पार्टी यही रहेगी, मुख्यमंत्री योगी रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं। सबसे पहले तो यह है कि मोदी और योगी ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है। हिंदू हैं तो हम वोट भाजपा को देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। इस समय मौजूद हैं देवबंद विधानसभा के ग्राम रणखंडी में और यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे कि पिछले 5 वर्षों में यहाँ के मौजूदा विधायक जो कि कुंवर ब्रजेश जी हैं, उन्होंने आखिर अपना कार्यकाल किस प्रकार से किया और कितनी सुविधाएं यहाँ के ग्रामवासियों को दी। क्या नाम भी आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, ये बताइए, यहाँ के जो विधायक हैं कुंवर ब्रजेश, उन्होंने पिछले 5 वर्षों में कितना गांव का विकास किया? ये विकास की तो ऐसा विकास तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जो यहाँ से जो गुंडा तबका आदमी है सभी इस आदमी के साथ लग गया। हमें पार्टी से दिक्कत नहीं है, लेकिन इनसे दिक्कत है जो सही आदमी उसकी सुनवाई नहीं है। अच्छा, और जो वैसा है कभी पुलिस को फोन करके बुला, सही आदमी को ये उठवा रहे। विधायक का जो काम है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ विकास कराना होता है। अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो गांव में कितने स्कूल बनवाए गए, कितने शौचालय बनवाए गए, कितनी सड़कें बनवाई गई? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं विकास हुआ। विधायक निधि से कुछ नहीं हुआ यहाँ। और भी हमारे साथ साथी मौजूद हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल सिंह है जी। रामपाल जी, ये बताइए, जो विधायक हैं कुंवर ब्रजेश जी, उन्होंने कितना विकास कराया? यहाँ कोई विकास नहीं करवाया उन्होंने जी। ना तो यहाँ से सड़क फुट्टी पड़ी, बिजली नहीं आती, पंखे यहाँ से कई कई घंटे बंद पड़े रहे और जी गुंडागर्दी यहाँ से कर रखी। कोई और इस पार्टी तो हमें कोई परेशानी नहीं है। पार्टी हमारे लिए बहुत ठीक है, अच्छी है, पर हम इस आदमी तो नफरत करें, इसे हम वोट नहीं देने के कतई भी। प्रदेश में क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार आ सकती है? भाजपा की आओगी। लेकिन अगर ऐसे विधायक जिनसे आम जनता दुखी है, तो क्या लगता है कि दोबारा से सरकार बहुमत प्राप्त कर पाएगी अगर ऐसे विधायकों को टिकट दिया जाए? नहीं, फिर तो मुश्किल है जी। अगर देवबंद विधानसभा की बात की जाए, कौन सा ऐसा दूसरा चेहरा है जो विधायक के तौर में बखूबी अपना काम निभा सकता है? हाँ, और कोई किसी को कर दो खेड़ा। राजेंद्र राणा भी यहाँ पे राज्य मंत्री रहे, क्या लगता है उनके परिवार से? हाँ, उन्होंने बहुत काम करा है, ठीक काम करा। अच्छा। अगर उनके जो बेटे हैं कार्तिक राणा चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है जीत सकते हैं वहाँ से? वे भी ठीक हैं, अच्छे आदमी ठीक हैं वे भी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर 2022 में आखिर सरकार किसकी बनेगी। सर, क्या नाम है चाचा? केयर सिंह। केयर सिंह जी, ये बताओ, 2022 के चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है अब की बार देवबंद विधानसभा किसे विधायक बनाएगी? अगर भाजपा पार्टी ब्रजेश को टिकट देती है तो ये नामुमकिन है, बिल्कुल जीरो है। रहे इसमें कार्तिक निकल सकता है, लेकिन हम इस पार्टी को मानते नहीं। सपा को हम इस पार्टी को नहीं मानते, लेकिन मजबूरी हो जाएगी लोगों की, ब्रजेश की वजह से मजबूरी हो जाएगी। आखिर क्या कमियां रही कुंवर ब्रजेश की जो अब की बार ये विधायक नहीं बन पाएंगे? अब की बार ये समझो, पहले वहाँ से इन्होंने वो कर रखा था, अपने यहाँ से पार्टी कर रखी थी, हमारे गांव के गए, उन्हें वहाँ से भगा दिया, उन्हें बैठना तलक का नहीं दिया, भगा दिया, जिससे हमारा गांव कटने लगा था। फिर अब ये इलेक्शन आया, इस इलेक्शन पे उसने ज़बरदस्ती और वहाँ डीएम को करने पर सब कुछ उसे मजबूर करने पे वो उसे हरवाया और इसे भाजपा के जिताया। तो कहीं ना कहीं आप ये भी मानते हैं कि जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं उसमें जो धोखेबाजी हुई उसके लिए इनका हाथ है? सबका हाथ है जी, वो तो आपने मीडिया पे भी देखा होगा, वो तो उसी टाइम पे मीडिया पे जा लिया था। कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन भी आज के समय में सत्ताधारी पार्टी का दबाव खा रहा है? नहीं जी, वो नहीं दबाव खा रहे, उन्हें हम पार्टी को कैसे कहते हैं। कहीं ना कहीं कुंवर ब्रजेश का ही नाम सामने आया कि उन्होंने। ब्रजेश जी। अच्छा, ये बताए, प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री पद, हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में ऐसा कर सके, मैं ऐसे आदमी हैं, दोनों में तो एक सामूहिक सामाजिक आदमी हैं। क्या लगता है 2022 में कौन बैठेगा अब की बार मुख्यमंत्री? पार्टी यही रहेगी, मुख्यमंत्री योगी रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं। कह रहे जी अब की बार कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी जी को चुनाव में उतार दिया। कुछ भी उतार दिया, किसी को उतार दिया, किसी को और को ले आओ, कोई पार्टी नहीं है कांग्रेस। जीतेगी योगी सरकार। योगी सरकार। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर अब की बार अगर सरकार बनती है तो किसकी सरकार बन सकती है और आखिर कौन लोग ऐसे हैं। जी, क्या नाम भैया? विकास राणा। राणा जी, ये बताओ, 2022 में किसकी सरकार बनेगी, किसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं अब की बार आप? योगी जी, भाजपा बनेगी। ऐसा क्या कारण रही, क्या सुविधाएं दे रही होगी? सारी सुविधाएं दे रखी होगी जी ने।
सबसे पहले तो ये है कि मोदी और योगी ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है। हिंदू हैं तो हम वोट भाजपा को देंगे। सबसे पहला निर्णय हमारा ये है कि हम भाजपा को वोट देंगे। बात की जाए अगर देवबंद विधानसभा की, यहाँ कितना विकास यहाँ के विधायक ने रहा, कितने स्कूल खुलवा दिए, कॉलेज खुलवा दिए, सड़कें कितनी बनवा दी, आम आदमी सड़कों पे चलता है। देखो चाहे विकास किया नहीं किया, भाजपा जो भी प्रतिनिधि होगा हम सब वोट देंगे, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। लेकिन अगर अब की बार जैसे कई लोगों में इनकी तरफ से शिकायत है कि विधायक यहाँ का बेकार है, शिकायत तो ऐसी है थोड़ी है। जैसा अपना ये हुआ अभी चुनाव हुए थे अपने ये प्रमुखी के, तो देखो जैसे सपा ने पहले अपनी सरकार में किया था, ऐसे भाजपा ने कर दिया। सपा ने भी पहले ऐसे किया था, जब सपा की सरकार आई थी पहले इसमें यहाँ पे, तो सपा ने ऐसे ही अपना विधायक तुम्हारा ये प्रमुख चुना था ऐसे ही। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अब की बार पलटवार कर दिया। जिस प्रकार पूर्व की सरकारें धोखाधड़ी करके जीतती रहती थी, अब की बार योगी सरकार ने वही काम किया। नहीं देखो ये तो आज काम तो एक ही है। देखो जैसा आप देखते हैं ऐसा बचता ही है फिर तो। चलिए और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी जानकारी लेंगे कि अब की बार आखिर 2022 में मुख्यमंत्री बनेगा तो बनेगा कौन। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, ये बताओ 2022 के चुनाव आने वाले हैं, अब की बार मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? योगी बनेगा। ऐसी क्या खूबियां है योगी जी की? बस जितने गुंडे दाड़े भीतर कर दिए, अगर नहीं 70 साल में किसी पे भी नहीं हुए। 70 साल में अब मान लिया 10 गुंडे में 90 आदमी को परेशान कर रहे थे, अगर नहीं अब 90 तो खुश हैं, 10 भीतर है में। लोगों का आरोप है कि यहाँ के विधायक कुंवर ब्रजेश के साथ जितना भी गुंडा दबका है सिर्फ वही रहता है, और भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं। क्या लगता है अब की बार विधायक बन पाएंगे? भाई पता नहीं, मुश्किल ही है। कहीं ना कहीं जहां आपने बताया कि योगी ने जितने भी गुंडे थे सबको जेल पहुंचा दिया, और एक इनके विधायक ऐसे हैं जो गुंडों का संरक्षण कर रहे, लगता है कि दोबारा सरकार बना पाएंगे? भाई ढिल्ला आदमी है यो, ढिल्ला आदमी, घूमना फिरना नहीं है इसका कहीं भी। क्या लगता है भैया आपकी बात? बड़े बड़े गांव में बिल्कुल जूतों की माला पहन ली ने, कहीं पर ऐसा कर रहा है। चंद लोग भैंस खिला रहे हैं गिने चुने में, अच्छा गांव में अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे और अच्छे आदमियों को अंदर जेल में उठवा रहे। थाने चौकी में बढ़िया काम चल रहा है उनका। जैसा कि अभी बताया कि योगी ने सारे गुंडों को अब की बार जेल में करवा दिया, तो कहीं ना कहीं योगी इसमें भी एक्शन लेगा। वो विधायक है ना, विधायक की वजह से नहीं जा रहे। अब योगी को पता कि हाँ ऐसा चल रहा, योगी तो नहीं बैठा है। हाँ हो सकता है अब की बार इनका टिकट कट जाए। बिल्कुल कटे तो बढ़िया, बिल्कुल इसका टिकट कट जाए तो क्लियर है भाजपा सरकार का। और अगर इनका टिकट नहीं करता है तो यहाँ पे दूसरा विधायक पद का ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जो सामने नजर आ रहा है? देखो कार्तिक तो पूछते है, शपथ है उसके भी पार्टी बतावेगी तो जिसे अपना जी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नाम निशान नहीं है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अगर विधायक पद का उम्मीदवार यहाँ से बदलती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत है, जो कि एक एक सीट के लिए लड़ रही है। बिल्कुल पक्की। और अगर अब की बार भी यही सरकार इसी प्रकार के विधायक को चुनती है तो क्या हारेगी? बिल्कुल हार सके। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि 2022 में आखिर सरकार अगर बन भी गई तो किसकी बनेगी और ऐसी क्या सुविधाएं सरकार ने दी हैं जिस कारण से लोग यहाँ योगी सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या नाम है भैया आपका? अशोक राणा। अशोक जी, ये बताइए 2022 में आखिर किसकी सरकार बनेगी, किसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मुख्यमंत्री तो योगी जी बनेंगे। आखिर क्या ऐसी सुविधाएं योगी जी ने दे दी? उन्होंने तो देखो सभी सुविधाएं दी हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गई है और सभी काम अच्छे से चल रहा है। देवबंद क्षेत्र में विकास कितना हुआ, कितनी सड़कें, लाइटें, पानी व्यवस्था? ये तो बिल्कुल कहने लायक ही नहीं है, क्योंकि नहीं इस क्षेत्र में तो इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के जो विधायक जी हैं वो बस काम नहीं करा पा रहे हैं कोई भी। तो विधायक की कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, जिसका हो सकता है कि आने वाले चुनाव में जो खामी आ जाए योगी सरकार भुगत सकती है। जी बिल्कुल भुगत सकती है, अगर यहाँ से इस तरह के विधायक आते हैं तो बिल्कुल भुगत सकती है। सरकार अच्छी है लेकिन जो हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं उनकी छवि अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं जुड़े आप योगी सरकार के साथ हैं? जी पहले से ही हम तो भाजपा के साथ हैं। ये थे हमारे साथ इस समय देवबंद विधानसभा के लोग, जिन्होंने बताया कि योगी सरकार अगर अब की बार भी इस प्रकार के विधायक क्षेत्र में उतारती है तो उनकी हार संभव है। सहारनपुर से मेरे सहयोगी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस इंडिया।